आज हम लोग वर्ग दशम के विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के विषय में पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे राजा का महल, अगर हम इसको छोटा करें तो क्या शब्द बनेगा? राजमहल। यहाँ पर हम देखेंगे कि राज को पहला पद है और महल दूसरा पद है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं समास के लिए। समास के 6 भेद हैं। तो पहला भेद हम लोग देखेंगे अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय हो जाता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, इसका विग्रह हम करेंगे तो शक्ति के अनुसार। और दूसरा उदाहरण देखिए प्रतिदिन, इसका विग्रह हम करेंगे तो प्रत्येक दिन होगा इसका अर्थ। और अजन, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? जन्म भर। अब हम दूसरे वेद को देखते हैं समास में, तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजपुत्र अगर हम विग्रह करेंगे राजपुत्र का तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है 6 उसके और भेद हैं, उपभेद हैं। पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, इसका उदाहरण देखेंगे जैसे स्वर्गगत, इसका विग्रह हम करेंगे तो क्या बनेगा? स्वर्ग को गया हुआ। उसी प्रकार से दूसरा उपभेद देखेंगे कर्म तत्पुरुष, इसका उदाहरण देखें ईश्वरकृत, इसका विग्रह करने से क्या बनेगा? शब्द ईश्वर द्वारा कृत। उसी प्रकार से तीसरा भेद देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष, इसका उदाहरण देखेंगे रसोई घर, इसका विग्रह करने से क्या बनेगा? रसोई के लिए घर। उसी प्रकार से चौथा भेद देखेंगे अपादान तत्पुरुष, इसका हम उदाहरण देखेंगे बैबील, इसका विग्रह करने से क्या बनेगा? बै से बेग। उसी प्रकार से पांचवा भेद देखेंगे संबंध तत्पुरुष, इसका उदाहरण देखेंगे राष्ट्रपति, और इसका विग्रह करने से क्या बनेगा? राष्ट्र का पति। उसी प्रकार से छठा उपभेद देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष, और इसका उदाहरण देखेंगे वनवास, इसका विग्रह करने से क्या बनेगा? वन में वास। अब हम बच्चों समास के तीसरे भेद को देखते हैं, कर्मधारय समास। किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए जैसे चरण कमल, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कमल के समान चरण। उसी प्रकार से दूसरे उदाहरण को देखेंगे चंद्रमुख, इसका हम विग्रह करने से क्या निकलेगा? चंद्र के समान मुख। तीसरे उदाहरण को देखते हैं परमानंद, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? परम है जो आनंद। अब हम समास के चौथे भेद को देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि योजक चिन्ह है बीच में, और इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? भाई और बहन। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखेंगे गुरु शिष्य, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गुरु और शिष्य। उसी प्रकार से तीसरे उदाहरण को देखेंगे माता पिता, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता। उसी प्रकार से बच्चों अब हम पांचवें भेद को देखेंगे द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? दो पहरों का समूह। उसी प्रकार से दूसरे उदाहरण को देखेंगे तिरंगा, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 3 रंगों का समूह। उसी प्रकार से तीसरे उदाहरण को देखेंगे चौराहा, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 4 राहों का समूह। अब हम बच्चों समास के अंतिम भेद को देखेंगे, यानी कि छठा भेद बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि उसका अर्थ ही प्रधान हो वहां बहुब्रीहि समास होता है। इसका उदाहरण देखिए जैसे लंबोदर, इसका हम विग्रह करेंगे क्या होगा? लंबा है जो उदर,
या लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। उसी प्रकार से दूसरे उदाहरण को देखेंगे, चक्रधर। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। उसी प्रकार से हम तीसरे उदाहरण को देखेंगे, दशानन। इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 10 से आनंद जिसके, अर्थात रावण। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि समास आपको अच्छे से समझ में आया होगा।